जनाब, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे का इजाफा किया गया और अब उसकी नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लोगों का क्या कहना है इस फैसले से मुताल्लिक, और जब वो सुबह उठे और पेट्रोल पंप पहुंचे और उन्हें ये खबर मिली कि 5 रुपए 36 पैसे इजाफा हो गया है, तो क्या तासुरात और ख्यालात हैं। हमें ज्वाइन किया है सबना कमाल ने लाहौर से और मुर्तज़ा रॉय ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है, और कुछ देर बाद जमजम सईद भी हमें कराची से ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। मुर्तज़ा, आप मुझे बताएं कि इससे पहले भी आपसे हमारी बात हुई थी, जब ये अगस्त का महीना शुरू हुआ, पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे इजाफा कर दिया, अब 5 रुपए 36 पैसे हो गया। ये कहाँ रुकेगा सिलसिला? लोग वैसे ही अशिया खुरोनोश और ये आटा दाल चीनी के उसूल के लिए बड़ी मुश्किल है उन्हें, तो बताएं क्या कहना उनका। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बारिश हो रही है, तो इस वजह से इस्लामाबाद का मौसम ठंडा है। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से लोगों को तपिश जो है वो इससे ज़्यादा फील हो रही है। आपको याद है जब 10 जून को बजट पेश किया गया था, तो 11 जून को आपने मुझे प्रोग्राम में लिया था और आपने पीछे प्रोड्यूसर एहसान से कहा था कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या है, तो उन्होंने कहा था कि 254 रुपये है, और इस वक्त जो पेट्रोल है वो 272 रुपये और 15 पैसे पे पहुंच चुका है, यानी 18 रुपये 18.5 रुपये उसमें इजाफा हो। अच्छा, बारिश की वजह से राबता मुनक़ता हो गया, और वो यही कह रहे थे कि जब ये बजट आया था तो बजट में सभी ये बात कर रहे थे। हमारे तज्जिए भी, जो तज्जियाकार हमारे साथ आए थे, इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि पेट्रोलियम लेवी भी है और हुकूमत को टैक्स भी जमा करना है, कार्बन टैक्स भी है, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। और फिर जब ये सिनेरियो बना ईरान और इसराइल की जंग का, तो उस पर तो फिर जाहिर है सबको ये वाज़ेह थी सूरत हाल के इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी। एक तो वैसे ही रिसेशन है और इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी, रिसेशन होगा, इन्फ्लेशन आएगी, हालात ख़राब होंगे, ट्रांसपोर्टेशन रुकेगी, तो उसके बाद पेट्रोल की कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। सबना कमाल ने मैं ज्वाइन किया लाहौर से। सबना, आप मुझे बताएं कि 18 रुपये सही कह रहे हैं मुर्तज़ा कि जब से बजट आया है तो 18 रुपये ज़ायद का इजाफा हो गया है। लाहौर के शहरी क्या कहते हैं इस पर? जी देखिए, शहरी तो रिलीफ के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन्हें हमेशा ऐसे तोहफे ही महंगाई के मिलते हैं, क्योंकि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशुबा इजाफा किया। जैसा कि आपने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा हुआ है और इसी तरह डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है। तो इससे जो है ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स हजरात ने भी जो है अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। इसके अलावा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। अवाम जो है वो रिलीफ के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा की तरह हुकूमत जो है वो अवाम को महंगाई का तोहफा देती है। तो हम पेट्रोल पंप पर मौजूद है और शहरियों से बात कर लेते। मुझे बताइएगा कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया है, क्या कहेंगे इस इजाफे पर आप? देखें, अब बाइक में पेट्रोल ख़त्म हुआ है तो हम पेट्रोल डलवाने आए हैं, तो पेट्रोल भी देखें कि 5 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया उन्होंने, और उसके महंगे होने की वजह से काफ़ी चीज़ों में मतलब इजाफा हुआ है। जैसे कि आप देख लें कि लोकल ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे भी वो किरायों का इजाफा कर दिया उन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल महंगा होगा तो बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि जो उनसे है ना, आवाम को, गरीब आवाम है, उनको रिलीफ दें। ठीक अच्छा, है, आप क्या समझते हैं फी लीटर पेट्रोल कितना होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए मजीद? ये तो देखें कि पेट्रोल जो आवाम के आता है वो तो 120 130 रुपये होना चाहिए आवाम के लिए, क्योंकि गरीब आवाम है। जाहिर सी बात है पेट्रोल हमारी एक ज़रूरत है, कहीं पे भी हमने जाना है, काम पे भी जाना है, या कोई भी हमने सामान भी लेने जाना है तो बाइक निकालनी है और हमने लेकर जाना है, तो पेट्रोल डलवाना हमारी ज़रूरत भी है। तो प्लीज़ हमारी हुकूमत से यही अपील है कि वो पेट्रोल को कम करें, मज़ीद महंगा ना करें, क्योंकि वो बढ़ाती 5-10 रुपये है और कम करती है तो 1 रुपये या 2 रुपये में के कम। ये अवाम का भी आपने मौक़िफ़ जाना। अवाम तो काफ़ी ज़्यादा हुकूमत से नाला है। उनका यही कहना है कि जब हुकूमत कम करने पे आती है तो 1 से 2 रुपये कम करती है, और जब बढ़ाने पे आती है तो 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये बढ़ा देती है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा होता है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये बड़ी मज़े की बात है कि $60 फी बैरल था, तब भी पेट्रोल की कीमत कम नहीं की गई थी, और हम यहाँ पर टैक्स जमा करने में लगे हुए थे कि पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए, जो कि 75 रुपये 52 पैसे है पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल पर, आप अंदाज़ा करें, कार्बन लेवी भी लग गई है, तो तब कम होने का इंतज़ार करते रहते हैं, वहाँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आता।
और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा बढ़ता है पेट्रोल तो फौरन ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट महंगाई की सूरत में लोगों तक भी पहुंचता है। ये बड़ी हैरान कुन मजे की बात भी है, ये साथ साथ इंजॉय करने वाली बात है। लेकिन अवाम के लिए एक परेशानी का बायस बन रहे हैं ना। अवाम रिलीफ के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन अवाम को हुकूमत की जानिब से रिलीफ नहीं मिलता। हुकूमत वादे दावे करती है, अवाम को उम्मीदें दिलाती है। रिलीफ की क्या जरूरत है सबना, रिलीफ की क्या जरूरत है? एंजॉय करें मौसम, कुदरत ने इतना अच्छा मौसम दिया है, पैदल चले, बारिश हो रही है, बादल है, धूप नहीं है, पैदल चले, क्या जरूरत है अपनी गाड़ी चलाने की और बाइक चलाने की? एंजॉय नहीं करते, बस रोते रहते हैं हम। काफी ज्यादा हाँ क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही यार, लाहौर का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया क्योंकि मौसलाधार बारिश भी हो रही है। लेकिन साथ ही आपको पता है कि लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं, कई वाक़यात भी रोनुमा होते हैं। तो महंगाई भी एक तरफ है, लेकिन दूसरी जानिब शहरी जो है मौसम को एंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन वो मौसम को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि लाहौर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। जो वाक़यात हैं उनमें इजाफा हो जाता है। जो इदारे, जो मुतलका इदारे सारा साल ये कहते हैं कि हम हमारे इदारे अलर्ट हैं और ऐसे मानसून बारिशों की सूरत हाल में जो है हमारे जो महकमे वो मुतहरिक है, उनकी कारकर्दगी भी इन मानसून बारिशों में ही सामने आ जाती है। जैसे आज सुबह भी ठोकर न्याज बेग पे अफसोसनाक वाक़या हुआ, छत गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, और इसी तरह रायविंड में भी छत गिरने से जो है 2 अफराद जान की बाजी हार गए। तो इस तरह के वाक़यात जो है ऐसे मौसम में काफ़ी ज़्यादा रोनमा हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ हुकूमत की, इंतज़ामिया की गफलत की वजह से, और कुछ हम कहा जा सकते हैं कि अवाम की बेहतियाती की वजह से भी ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं। मौसम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशगवार भी है, आसमान पर बादल भी है जो कि मज़ीद जमकर बरसने की तैयारी हमारे साथ ही रही है, हमारे साथ रही है। मैं देख सबना हमारे साथ रहे। मैं ज़रा कराची से पूछता हूँ कि मौसम क्या खुशगवार है या शहरियों को जो पेट्रोल की खबर मिली है इस पर उनका मूड बहुत ख़राब हो गया है। जमजम सुन पा रही हैं आप मुझे? जी 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 मैं ठीक ठाक हूँ। मैं ये कह रहा था समना से कि अवाम का काम तो रोना है, बस रोते ही रहते हैं, एंजॉय नहीं करते। देखें मौसम इतना अच्छा है लाहौर में, लेकिन मौसम को एंजॉय नहीं करेंगे। कह रहे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं 5 रुपए। भाई क्या हो गया अगर 5 रुपए बढ़ गए तो? ज़ुहैब, मैं आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन है मुझे भी बल्कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये 1.5 माह में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 18 रुपये 54 पैसे, अच्छा 54 पैसे को तो हम कुछ कह नहीं सकते कि यानी 19 रुपये जो है वो 1.5 माह के दौरान पेट्रोल के ऊपर बढ़े हैं, जिसमें पेट्रोल 16 जून को एक मरतबा बढ़ा है 4 रुपये 80 पैसे। उसके अलावा जो है वो 18 रुपये 1 जुलाई को जो है वो 8 रुपये 36 पैसे, जबकि 5 रुपये 36 पैसे जो है रात को बढ़े। अब आप खुद सोचें ज़ुहैब कि मजमूई तौर पर जब अगर पेट्रोल महंगा होता है तो जाहिर सी बात है महंगाई सारी चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सोना, अगर देखे बात यह है कि मेरे अपने भाई की शादी होने वाली है, लेकिन सोने की कीमत जब हमने देखी वहाँ पर जाकर आप लिटरली आप यकीन करें कि हम अब सिर्फ मेरा ख्याल से बहुत मुश्किल है कि अगर एक सेट भी सोने का जो है वो बनवा पाए। अब पेट्रोल बढ़ा है, किराए बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। जो सब्जी आती थी मंडियों से उसके किराए बढ़ गए, पाकिस्तान रेलवे ने किराए जो है वो बढ़ा दिए। अब हर चीज़ पे जो है महंगाई जो है वो पीक पर पहुंच रही है। वैसे ही लोगों का गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रहा था, और ऐसे में पेट्रोल की कीमत बढ़ाना सरासर ज्यादती है। अब बात ये है ना कि पहले तो चलो लोग गुस्से में आके ये कह देते थे, हम प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब में बैठे रहते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो गुस्से में आके कहते थे कि यार हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम खुद को पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे। अरे इतनी महंगी मौत पेट्रोल पेट्रोल छिड़क के आग क्या लगाना है? देखिए वैसे ही अवाम के ऊपर जो है ना हर तरीके का, आप देखें बिजली की कीमत देख लें, आप गैस की कीमत देख लें, आप अशिया खुरनोश की कीमतें देख लें, यानी कोई चीज़ तो अवाम को रिलीफ अभी तक नहीं मिल रहा है। अच्छा, रिलीफ के दावे बहुत किए जा रहे हैं। समना आप मुझे बताएं कि रिलीफ के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि आपकी मईशत संभल रही है, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, अजनास की कीमतें कम हो रही हैं, तो ऑन ग्राउंड तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है ये लोग जो बताते हैं।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। रिलीफ के वादे दावे तो बड़े किए जाते हैं और आवाम को उम्मीदें भी दिलाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो अपने वादे दावे भूल जाती है और आवाम की उम्मीदों पे जो है पानी फेर देती है। और ऐसे ही आवाम जो है वो फिर रुलती है, कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से, कभी अशे खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से आवाम को जो है वो किसी किस्म का जो रिलीफ है वो फराहम नहीं किया जा रहा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें हमारे सामने है कि ये जो इजाफा हुआ है कोई मामूली इजाफा नहीं, काफ़ी बड़ा इजाफा है, 5 रुपये 36 पैसे। और इसी तरह डीजल की कीमत में भी इधर अभी हमारी कई शहरियों से बात हुई तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई और वो हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा नालाम भी दिखाई दी। और उनका यही कहना है कि हमें ऐसी हुकूमत इक़्तिदार में चाहिए जो आवाम के लिए सोचे, सिर्फ अपनी बिल्कुल ऐसे। और जमजम देखिए, जमजम देखिए, बात यह है कि डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, वो तो मतलब आज कमाएंगे अपनी रोजी और उसके बाद वो पेट्रोल भी उन्होंने डलवाना है, थोड़ा सा बाइक में, थोड़ा सा मतलब अपने आटे और चीनी का भी करना है। तो ऐसे लोग या मुतवस्सत तबका, लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल पिसके रह गया है ना, वो तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस मामले को लेकर। ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है कि यानी 1.5 माह में 3 मरतबा पेट्रोल की प्राइसेस में जो है वो इजाफा हो रहा है। आप यकीन करें जो सफ़ेद पोश है, जो किसी से शायद शिकायत भी नहीं कर सकता होगा, वो तो बेचारा गैरत में ही जो है मारा जाता होगा। मैं ज़्यादा इतना नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि भाई खुद को पेट्रोल छिड़क के आग नहीं लगाओ, सीधा सीधा एक छोटी सी रस्सी लो, गले साइकिल ले लो, पंखे से नहीं साइकिल ले लो, साइकिल पे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जमजम, जो है ये इलेक्शन से पहले हमेशा का यही है ना, जो है हम छोटे से बड़े हो गए। बस हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं आप। अनफॉर्चुनेट था कि हम जो है वो बिजली भी सस्ती कर देंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, हम नौकरियां देंगे। डेली वेजेस वाला बेचारा, मैं यही कह रहा हूँ ना, अब तो सूरत हाल ये है कि वाहिद नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे से जाता रहा। अब तो खैर अब तो हम इम्यून से हो गए ना। रिलीफ थे जी, वो मजीद बोझ डाल देते हैं महंगाई का लोगों के ऊपर। आप यकीन करें ऐसे भी लोग हैं को शायद आवाज नहीं आ रही। मैं समझती हूँ कि एक टाइम खाते हैं और दूसरे टाइम बिल्कुल ऐसे ही है। जमजम बहुत शुक्रिया, आपने कराची का अहवाल दिया। सबने आप मुझे बस मौसम बता दीजिए कि मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात का क्या बताना है, क्योंकि लाहौर में हादसात भी हुए हैं। कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है? जी देखिए, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक लाहौर में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जबकि सुबह सवेरे ही लाहौर में मौसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाके ज़ेर-ए-आब भी आ गए, जिसमें वहादत रोड है, लक्ष्मी चौक है, इसके अलावा अली टाउन है, गुलबर्ग का इलाका है। तो मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब भी आए। वासा की टीम जो हमें हमेशा ये कहती है कि हम मुतहर्रिक है, उनकी टीमें भी दिखाई दी गई, लेकिन नकासी आपको बर वक्त यकीनी नहीं बनाया गया, जिससे शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। और ताहाल मुतअद्दिद इलाके जो इस वक्त जहां पर पानी अभी खड़ा है और शहरियों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। और मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र कई जो छतें हैं वो भी गिर गई, जिसमें जो है कई कीमती जानें जो हैं वो जान की बाजी भी हार गई। तो इस तरह के हादसा जो है वो होते रहेंगे और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ भी ये बारिशों का जो स्पेल है वो जारी रहेगा। इस वक्त आसमान पर गहरे बादल हैं, बारिश का सिलसिला इस वक्त अंडरपासेस से मुताल्लिक भी बताइए, वहाँ का क्या हाल है? में जो है लाहौर में मूसलाधार बारिश भी होगी। तो शहरियों को ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले। अंदरून शहर का क्या हाल है? ये अगर आपको आवाज आ रही है, अंदरून शहर का अहवाल मुझे बताइए और अंडरपासेस का क्या हाल है, क्योंकि पानी वाला तालाब तो रिपोर्ट किया जा रहा है कि 171 मिलीमीटर, यहाँ पर इकबाल टाउन में 169 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अंदरून लाहौर जो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़ेर-ए-आब आता है पानी की वजह से। और वहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो बहुत पुरानी इमारतें, पुराने घर हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर भी होते हैं। दिल्ली गेट की अगर हम बात की जाए तो दिल्ली गेट के एंट्रेंस पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा है, गलियों में, मोहल्लों में पानी खड़ा है। अमूमन ये हम देखते हैं कि फ़ौरन वहाँ से निकासी आपको यकीनी बना लिया जाता है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अहम शाहराहों पर जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो पानी खड़ा है। लेकिन जैसे माल रोड की बात की जाए तो माल रोड पर इस वक्त पानी नहीं खड़ा। तो ये तमाम सूरत हाल है, आपने मौसम से मुताल्लिक, बारिश की सूरत हाल से मुताल्लिक बताया और पेट्रोल प्राइस लोगों का क्या कहना है ये भी हमें बताया। सबना कमाल हमारे साथी जमजम सईद और इस्लामाबाद से मुर्तज़ा रॉय ने हमें ज्वाइन किया था।